मित्रों, आप सभी को हृदय से नमन। मैं आचार्य प्रेम आर्य, योग प्रचारक योगाचार्य पतंजलि योग पीठ द्वार से आप सभी का रोग निदानम यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं दस्त की। दस्त मतलब अतिसार, लूज मोशन, जिसे हम डायरिया भी कहते हैं, कि सरल घरेलू उपायों के माध्यम से हम अपने आप को उल्टी एवं दस्त से कैसे निजात दिलाएं, छुटकारा दिलाएं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ मित्रों। और यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो आप मित्रों हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको ऐसे विशेष प्रकार के ज्ञान विज्ञान से जोड़कर आपके जीवन में खुशियां भर सकें। जब लूज मोशन आरंभ हो जाते हैं तो वह 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 20-20 बार जाना पड़ता है। और इतना ही नहीं, बिल्कुल पानी की तरह धार निकलती है और हमारे अंदर जो पोषक तत्व भी होती है ना, वह भी उसके साथ निकल जाते हैं। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो हम घर पर प्राथमिक उपचार क्या करें? कुछ नहीं करना है, केवल कुदरत के सरल उपायों को अपनाना है और इस दस्त से पूर्णतया छुटकारा पा जाएंगे। दस्त को तुरंत कंट्रोल करने के लिए प्रकृति ने हमें अमृत फल के रूप में बेल दिया है। बेल फल दस्त को दबाता नहीं है, बल्कि उसको बांध करके, जो बार बार लूज मोशन हो रहे थे, उसको 1 या 2 बार में केले की तरह बांध करके पूरी सफाई करके बाहर निकाल देता है। इसको श्री फल के नाम से भी हम जानते हैं। यह ताजा बेल फल अप्रैल से जुलाई तक प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा और उस परिस्थिति में इसका ताजा रस यानी शरबत बना करके हम सेवन करते हैं। और जब ये नहीं मिलता है तो उस परिस्थिति में इस बेल फल का सूखा पाउडर 2 चम्मच ले करके और दही में डाल करके मिक्सअप करके सेवन करेंगे तो भी आपको दस्त में बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा। इस बेल फल में दोहरे गुण हैं। यह केवल दस्त को ही नहीं रोकता, बल्कि यदि किसी का मल टाइट जाता है तो उसको लूज करके केले की तरह बाहर निकाल देता है। और इसके अतिरिक्त जिसको आंव है, पेचिस है, कोलाइटिस है, उसको भी ये सरलता से, सहजता से ठीक कर देता है। तो ये बेल फल आपके इस प्रकार की समस्याओं को ठीक करने में बहुत ही उपयोगी है। माना ये बेल फल यानी पेट की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही विशेष औषधि है, यानी प्रकृति का वरदान है। और दूसरा है केला। यह पका हुआ केला दस्त को बांधता है और बार बार जो हमें लूज मोशन होते हैं उससे छुटकारा दिलाता है। इसको बच्चे भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। और जो कच्चा केला होता है उसको यदि हम सब्जी बना करके खाएंगे तो वह भी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दूसरा, यदि गर्मी के कारण दस्त हो रहे हैं और कभी कभी शौच जाते समय ब्लड भी आता है, तो यदि सेब का रस निकाल करके हम सेवन करेंगे तो उस ब्लीडिंग वाले दस्त में भी हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। चौथा है अनार। अनार का रस सेवन करने से भी दस्त में अत्यधिक लाभ मिलता है। पांचवा है मुख्य रूप से नींबू फल। अक्सर आपने देखा होगा दस्तों में शरीर से अत्यधिक मात्रा में पानी निकल जाता है, तो उस पानी की प्रतिपूर्ति करने के लिए हमें बार बार नींबू रस को लेते रहना चाहिए, जिससे हमें पानी की पूर्ति भी हमारे शरीर में होती जाएगी। दूसरा, जब हम बार बार दस्त जाते हैं तो कुछ पोषक तत्व भी हमारे शरीर से क्षीण हो जाते हैं, तो इसका हम ORS घोल बनाते हैं। 1 गिलास जल लेंगे और उसमें एक नींबू निचोड़ देंगे और उसमें हम मिश्री मिला करके घोल बना लेंगे और उसमें हल्का सा सेंधा नमक डाल देंगे। नमक और मिश्री मिला लेंगे तो यह ORS का घोल बन जाएगा, जो हमें सोडियम एवं पोटेशियम की डिफिशियंसी हो जाती है उसकी यह प्रतिपूर्ति कर देगा। और इसके अतिरिक्त यदि हम
फटे दूध का पानी प्रयोग कर लें, यानी दूध, ताज़ा दूध लें और उसमें हम एक नींबू निचोड़ेंगे और नींबू निचोड़ने के बाद थोड़ा हिला देंगे और अब वो फट जाएगा दूध। उसका हम पनीर छान लेंगे, पनीर को स्वस्थ में दिखा लें और जो बचा हुआ शेष पानी है उसको यदि हम एक एक कप यानी लगभग 50 ml नियमित रूप से लें 2 से 3 बार, तो दस्त में भी अत्यधिक लाभ मिलेगा। साथ ही साथ लीवर की प्रॉब्लम भी दूर होगी। इसके साथ ही साथ बुखार जैसी अनेकों समस्याओं का भी आपको समाधान मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त छठवां है माड़। माड़ मतलब यानी उबले हुए चावल का पानी। इसके लिए हम 100 ग्राम चावल ले लेंगे और 1 लीटर पानी में इतना उबालेंगे कि वह आधा रह जाए और उस पानी का सेवन करने से हमें दस्त में बहुत जल्दी राहत मिल जाएगा। पके हुए चावल में दही को मिक्सअप करके सेवन करने से भी दस्त में लाभ मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त दूसरा है बटर मिल्क यानी छाछ, मट्ठा। छाछ का सेवन करने से भी हमें दस्तों में अत्यधिक लाभ मिलता है। इसका सेवन कैसे करेंगे? 1 गिलास छाछ में यदि हम 1 चम्मच शहद मिला करके सेवन करें तो हमें दस्त में बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। दूसरा, इस छाछ में 3 चीज़ें मिला लेंगे, काली मिर्च, जीरा और धनिया, और चाहे तो इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं और स्वाद अनुसार थोड़ा सेंधा नमक या काला नमक डाल लेंगे और उसको मिला करके हम सेवन करेंगे तो दस्तों को बहुत जल्दी रोक देगा। इस प्रकार छाछ भी दस्तों में अत्यधिक लाभ करता है। यदि बच्चों को दस्त लग रहे हैं तो उस स्थिति में सौंफ की थोड़ी सी मात्रा 5 से 7 ग्राम के लेकर के 1 गिलास पानी में उबालेंगे, पकाएंगे और फिर उसको छान करके ठंडा करके रख लेंगे और उस जल को यदि हम बच्चों को पिलाएंगे तो उससे भी बच्चों में जो पेचिश की समस्या है, दस्त की समस्या है, डिसेंट्री की समस्या है, उसमें अत्यधिक लाभ मिल जाएगा। और चाहे तो बच्चों को भी हम बेल फल का 2 चम्मच रस पिला सकते हैं, उससे भी उनको अत्यधिक लाभ होगा दस्त में। या अनार का रस दे सकते हैं एवं सेब फल का भी रस दे सकते हैं या केला भी दे सकते हैं। इनसे भी बच्चों को दस्त में बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। यदि दस्त की मात्रा थोड़ी ज़्यादा है तो दिन में 3 से 4 बार इसको हम सेवन करें। इसके अतिरिक्त दूसरा, हम जब बार बार दस्त जाते हैं उस समय यदि हम पेट में हाथ लगा के देखें तो पेट काफ़ी गर्म रहता है। उस समय यदि हम पेट को ठंडक पहुंचाएं तो यानी ठंडे पानी की पट्टी रख लें यदि हम अपने पेट में, तो पेट को ठंडक पहुंचेगी, उससे हमारे दस्त भी कंट्रोल हो जाएंगे। और दस्त की समस्या में हमें एनिमा लेना है। एक है छाछ की, दूसरा है नींबू पानी की और तीसरा है सिंपल। सामान्यतः आपको लगता होगा कि एनिमा लेने से तो पहले से ही लूज मोशन है और यदि एनिमा लेंगे तो और प्रॉब्लम बनेगी, यानी और बार बार लूज मोशन जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लूज मोशन करने वाले कीटाणु जो बड़ी आंत शिगमोइड कॉलोन में रहते हैं, यानी छाछ का एनिमा लेने से वह सारे बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं, जिससे हमें दस्त में तुरंत राहत मिल जाती है। अगर छाछ न मिल पाए तो नींबू का रस भी उसमें डाल करके और हल्का गुनगुना करके हम उसको एनिमा के रूप में लें तो उससे भी आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। एक्चुअली दस्त कोई रोग नहीं है, बल्कि ये है प्रकृति का नेचुरल वे में शुद्धिकरण का एक बेहतर प्रयास है। और ये जब शरीर में ज्यादा गंदगी एकत्रित हो जाती है तो पाचन तंत्र उस गंदगी को लूज मोशन के रूप में बाहर निकाल देता है। उस स्थिति में हमें केवल रेस्ट करना है, उपवास करना है और उस दौरान हमें कोई ठोस आहार नहीं लेना है।
क्योंकि जो भी हम पकवा आहार लेंगे या फिर ठोस आहार लेंगे वह भी दस्त में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर वह दस्त का पीरियड बढ़ जाएगा। और विचार करें, दस्तों में निकलता क्या है? गंदगी ही निकलती है ना। तो जब गंदगी निकल रही है तो उसको हम निकल जाने दें, 5-10 बार जो भी निकल रहा है। हमें केवल रेस्ट करना है, उपवास करना है। या हमने अभी इससे पहले जो औषधियाँ आपको बताई हैं उनमें से कोई भी औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यदि आपको भूख लग रही है, उपवास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप केला खा लें या फिर दही चावल थोड़ी मात्रा में खा लें। इस तरह से आप थोड़ा बहुत औषधि के रूप में भोजन ले सकते हैं। नहीं तो 1 या 2 दिन तक उपवास करके जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकाल दें तो अति सुंदर होगा और शरीर खुद भी शुद्धिकरण कर देगा और हमें बहुत ही रिलीफ मिल जाएगा, हमें आराम मिल जाएगा। इस प्रकार हमें कोशिश करना है कि गरिष्ठ भोजन से हमें दस्तों को नहीं दबाना है या दवाइयों को खा के हमें इस दस्त को नहीं दबाना है। यदि हम एलोपैथी दवा को खा करके इस दस्त को दबाते हैं तो अंदर ही अंदर अन्य प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और भयंकर बीमारियों के रूप में यह फिर हमें सिम्टम्स दिखाई देंगे, अलग अलग प्रकार के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो हम कोशिश करें कुछ दिन यानी 1 या 2 दिन तक रेस्ट करें, उपवास करें, तो हम इन दस्तों से पूर्णतया छुटकारा पा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के।